जय हिंद। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की वैकेंसीज भूतपूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर पर्सन के लिए है और यहाँ पर जो भर्ती होगी जेल कक्षपाल के पदों पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। बहुत अच्छी बात यह है कि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर पूर्व सैनिकों का सिलेक्शन होगा और सभी पद पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, चाहे डिफेंस के हो चाहे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हो, उन सभी के लिए रखे गए हैं। सैलरी कितनी जाएगी, क्या उसकी डिटेल्स रहने वाली है, उसके अलावा क्या क्या फ़ायदे दिए जाएंगे, कंप्लीट जानकारी आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जान पाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे ये विज्ञापन संख्या है 4/2026। झारखंड सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है। कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं निरीक्षणालय, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यहां पर लिया जाएगा, यानी कि आपको जाना है, वहां पर इंटरव्यू का डेट दिया गया है और उसी के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। अभी जेल के अंतर्गत राज्य जो झारखंड है वहाँ पर कक्षपाल और महिला कक्षपाल के पदों के लिए भूतपूर्व सैनिक और अर्धसैनिक बलों को संविदा के तौर पर यहाँ पर लिया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक यहाँ पर इंटरव्यू होगा। बात करें यहाँ पर वैकेंसीज की तो केंद्रीय कारा दुमका में 41 पुरुष और 1 महिलाओं जो पूर्व सैनिक है उनकी रिक्वायरमेंट है। मंडल कारा जामताड़ा में 35 और 4 की रिक्वायरमेंट है। मंडल कारा गोंडा में 17 और 4 की रिक्वायरमेंट है। मंडल कारा का पाकुड़ में 29 और 3 की रिक्वायरमेंट। मंडल कारा साहिबगंज में 14 और 4 की रिक्वायरमेंट है। मंडल कारा देवघर में 13 और 3 की रिक्वायरमेंट है। उपकारा राजमहल में 15 और 3 की रिक्वायरमेंट है। टोटल बात करें यहाँ पे तो टोटल पुरुषों की 164 संख्या है और महिलाओं के लिए यानी 22 पद महिलाओं के लिए रखे गए हैं। अन्य जो जानकारी यहाँ पर दी गई है कि भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति हेतु कुल जो रिक्त पद हैं 186 पद हैं और यहाँ पद राज्य स्तरीय रहेगा। दूसरी बात है कि ये नियुक्तियाँ एक प्रकरण में 1 वर्ष के लिए होगी और उसके बाद अनुबंध के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों की सेवा यहाँ पर बढ़ाई जाएगी जब भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी, विस्तार किया जाएगा जब इन। सैलरी की बात की जाए तो यहाँ पर 20,000 रुपये आपको पर मंथ के हिसाब से सैलरी दी जाएगी, पर दिया जाएगा। उसके अलावा 8% बढ़ोतरी आपको हर साल देखने को मिलेगी। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिकों के अनुबंध पर पुनर्नियुक्ति एक मुफ्त मापदंड के आधार पर किया जाएगा। दूसरा है कि अनुबंध पर रखे गए कर्मियों को 1 वर्ष में 20 दिनों का क्षतिपूर्ण अवकाश दिया जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है कि 20,000 जो आपको दिया जा रहा है सैलरी, 8% बढ़ोतरी आपको हर बार यहाँ पर देखने को मिलेगी। और जो ड्यूटी पे आप जा रहे हैं यात्री भत्ता एवं दैनिक भत्ता सरकारी ड्यूटी के दौरान नियमानुसार देय होगा, तो यहाँ पर सैलरी आपकी ठीक ठाक बन जाती है। यदि आप यहाँ पर लोकल में ड्यूटी करते हैं तो 20,000 रुपये आपको दिया जा रहा है। और जो यात्रा भत्ता है या फिर दैनिक भत्ता है सरकारी ड्यूटी के दौरान जो पुलिसकर्मियों को दिया जाता है उसके हिसाब से ही आपको दिया जाएगा। बाकी यदि कभी दुर्घटना या कोई घटना हो जाती है जिसमें कि किसी पूर्व सैनिक की हताहत हो जाता है तो पुलिस कर्मियों को जो अनुग्रह अनुदान दिया होगा वहाँ भूतपूर्व सैनिकों को दिया जाएगा। हालांकि आश्रितों को यहाँ पर कोई नौकरी का प्रावधान नहीं है। अभी यहाँ पर कुछ और भी बातें बताई गई है जिसमें बताया गया कि 55 साल से अधिक आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। दूसरा कि भूतपूर्व सैनिकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्रथम 1 माह तक कक्षपालों के कार्य संबंधी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और उसके पश्चात उन्हें जो भी केंद्रीय काराओं, मंडल काराओं या उप काराओं में पद स्थापित किया जाएगा। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो भूतपूर्व सैनिक अस्पतालों में स्वास्थ्य संबंधी कार्य कर चुके हैं उन्हें इच्छानुसार कारा अस्पताल में सेवा उनसे ली जाएगी। साथ ही ड्राइवर, कंप्यूटर ऑपरेटर एवं तकनीकी कौशल यदि कोई जानता है टेक्निकल वर्क वगैरह तो उनकी योग्यता अनुसार उनको प्राथमिकता दी जाएगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे रिक्वायर होंगे? डिस्चार्ज बुक, पहचान पत्र, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, स्वपता लिखित लिफाफा जो कि 24 cm × 11 cm का इसका टाइम बताया गया है, इसका जो लेंथ है, जिस पर 60 रुपये का डाक टिकट लगा हो एवं स्व अभिप्रमाणित फोटो कारा में उपलब्ध कराए गए फॉर्म में चिपकाना होगा आपको। जो फॉर्म जब आप इंटरव्यू के जाएंगे वहाँ पर आपको दिया जाएगा। 2 स्व अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ्स भी आपको लाने होंगे। अभी यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। स्वास्थ्य की जांच वहीं पे उनकी की जाएगी। इसके संबंध में फॉर्म आप देख रहे होंगे, ये फॉर्म है
जो इनके द्वारा बताया गया है, इसको भर के आपको वहाँ पे जाना है। यदि आप नहीं भी भरते हैं तो फिर भी आप वहाँ पर ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आवेदन का नाम दिया गया है, डिटेल्स दी गई है जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, पूरी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे दी गई है। अभी जो फॉर्म दिया गया है इसको आपको कंप्लीट भरना है और कंप्लीट भरने के बाद इस फॉर्म को लेकर के आपको इंटरव्यू में जाना होगा। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है कि पूर्ण रूप से भरे गए आवेदन पत्र को व्यक्तिगत रूप से वॉक इन इंटरव्यू की निर्धारित स्थान एवं तिथि पर हाथों हाथ प्राप्त किया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं शारीरिक जांच परीक्षण भी वहीं पर किया जाएगा, सदस्यों द्वारा किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि उक्त जांच में सम्मिलित होते समय वे अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होंगे। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर उन्हें आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। ये जो भर्ती है केंद्रीय कार्यालय दुमका में दिनांक 3/9/2026 को इंटरव्यू होगा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक, और यहाँ पर ही आपको इंटरव्यू के आधार पर लिया जाएगा। तो जो भी पूर्व इच्छुक हैं वहाँ जा सकते हैं। 186 टोटल पद यहाँ पे रखे गए हैं, भूतपूर्व सैनिक, डिफेंस के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के। महिलाएं भी यहाँ पर जाएं जो कि पैरामिलिट्री फोर्सेस से रिलेटेड